लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी! सम्राट जी छोड़िए हमें! इतनी हिम्मत के बाद तारा ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, सम्राट और अपने परिवार के साथ लड़ने के बारे में सोचा, और उसके बाद ये राक्षस उसे उठाकर ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। अभी हमें शरीर की जरूरत थी, वो भी आपने छीन लिया महादेव। ऐसा क्यों किया महादेव? हमारा शरीर हमसे क्यों छीना महादेव? क्यों छीना? बेटा, महादेव की कृपा से तुम्हें शरीर की प्राप्ति अवश्य हुई, परंतु नियति के बंधन से मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारे मोक्ष का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, तो ये सब तो होता ही रहेगा। तारा के साथ पता नहीं वो राक्षस क्या करेगा बाबा। सम्राट जी छोड़िए हमें! नीचे उतारिए, हमें नहीं रहना है आपके साथ, छोड़िए! क्या हुआ सम्राट भैया को? भाभी को इस तरह क्यों लेके आ रहे हैं? उतारिए हमें! सम्राट जी! लगता है घर से भाग गई थी। सम्राट जी छोड़िए! देखो, सबको देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद करेंगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तारा से कि इनमें से कोई भी तुम्हारी मदद कर जाए और तुम इस घर से बाहर भाग जाओ। ये औकात है तुम्हारी इस घर में। अब चुपचाप अंदर चलो। अरे हमें नहीं चलना है ना, छोड़िए! दादा हो दादा, अम्मा जी, बाबूजी चाहते हैं कि वो तारा घर वापस आ जाए, और हम मना रहे हैं कि वो तारा एक घर पे कब वापस नहीं आए, नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्मा जी, हमने कहा छोड़िए हमें! हमें नहीं रहना है आपके साथ, और नहीं घर में, छोड़िए! बैठो यहाँ। चाहे जितनी बार आप धक्का दे दीजिए, चाहे जितनी बार हम गिर जाएं, लेकिन हर बार हम उठेंगे और यहाँ से भागेंगे। दादा हो दादा, बेहियाई तो देखो इसकी। बबुआ जी, ऐसी बदतमीज औरत को काहे लेकर के आए आप? कौन प्रतियोगिता नहीं चल रही है यहाँ पर कि भाग जाओगी? क्या हुआ है तुम्हारा इसके साथ? पति है ये तुम्हारा, जैसा रखेगा वैसे रहोगी तुम। बिल्कुल नहीं रहेंगे हम ही घर में। क्या हुआ है तो क्या हुआ? क्या करके बहू लाए थे ना ही घर में, ना कि कौनो गुलाम। सम्राट जी, शादी के बाद से पहले दिन से हम आपका दिया हुआ हर दर्द सहते आए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने आपको पति नहीं परमेश्वर माना, लेकिन आपने हमें एक गुड़िया माना। जब मन चाहा हमने साथ खेला, जब मन चाहा हमें मारा पीटा, लेकिन नहीं, अब और नहीं। औरत है हम, हमारी भी कोनो इज्जत है, कोनो सम्मान नहीं है कि जब मन चाहा हमें फेंक दिया। इज्जत के साथ जीवन साथी बनाने का वादा होता है एक ब्याह, ना कि गुलाम बनाने की साजिश। हम नहीं मानते हैं कौनो ऐसे संस्कार में जहां पर औरत का अस्तित्व ही ना हो। अब आप हमरे कुछ नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना है। अच्छा, तो वो जो तुम्हारे देवी देवता थे, जिन्हें साक्षी मान के तुमने हमारे साथ फेरे लिए थे, उनका क्या? अब कोई विश्वास नहीं है उन पे? मंत्र और फेरे औरत को गुलाम बनाने के लिए नहीं होते, उसे प्रताड़ित करने के लिए नहीं होते, बल्कि इलिए होते हैं कि पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। लेकिन अगर इंसान बार बार हर बात पर उसे चोट दे, तकलीफ दे, तो ऐसे इंसान की क्या जरूरत है? उसे छोड़ देना ही सही है ना। तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं।
तलाक के पेपर लाइए ना, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। हम कौनों ऐसे संस्कार में नहीं मानते हैं जहां पर औरत की इज्जत ना हो। नहीं, अब हम ही घर में नहीं रहेंगे, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। ब्याह के बाद एक लड़की अपना परिवार छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना परिवार मानती है, लेकिन आप सबने, बाऊजी, माँ जी, भाभी, हमें ही परिवार का सदस्य माना है क्या? कभी घर में बहू की इज्जत दी है? बस सारे फर्ज एक बहू निभाती रहे। आप लोगों का भी तो फर्ज है ना एक बहू के प्रति, या एक बहू ही अपना फर्ज निभाती रहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहे, सुनती रहे? तो नहीं ना, अब हम कुछ सहेंगे और ना ही सुनेंगे। इसलिए फिर से कह रहे हैं हम कि हम अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं चुप, बिल्कुल नहीं चुप। काहे चुप हो जाए हम? औरत है इसलिए। कमजोर मत समझिए एक औरत को। कोई भी औरत कमजोर नहीं होती। वो अपने घर परिवार की इज्जत के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां दबा देती है, और उसके बदले में क्या चाहती है? इज्जत, प्यार? लेकिन आप में से किसी ने भी ना हमें कभी इज्जत दी और ना ही कभी प्यार। इसलिए हम ही घर में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से अभी के अभी भागेंगे। वाह, गजब, शाबाश। मारो, इसको थप्पड़ मारो। जो तुम्हें तंग करता है ना, सबको थप्पड़ मारो। ए काजल चुप, क्या बकवास कर रही हो ये? अरे काहे चुप? और किस किस को चुप कराओगे? अपनी बीवी को, अपनी बहन को, हाँ पूरी दुनिया को चुप कराओगे? और दुनिया तो यही कहेगी कि तुम बदमाश हो, तुम चोर हो। अब बबली जी, ए बबली जी, इधर चुप रहिए। यहाँ कौन और बात हो रहा है ना? और आप गूंगे बहरे हो गए हैं क्या? हाँ? अपनी बहन को चुप नहीं करा सकते थे? या फिर ये सब देख करके आपको मजा आ रहा है बहुत? मुझे अफसोस हो रहा है देख कर कि हमारे घर में ये सब भी होने लगा है, और आगे पता नहीं क्या होगा। देखिए, अब तक आपका जो मन किया आपने किया, लेकिन अब हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें ये घर से जाने दीजिए। काहे कि आप जो भी करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ना ही हम ही घर में रहेंगे और ना ही इस रिश्ते में। नहीं नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें दवाई कौन खिलाएगा फिर? हमको दवाई खानी है, तुम खिला दो ना प्लीज। तारा, हम खिलाएंगे आपको दवाई, पी लीजिए। दवाई खा ली हमने। अब जाकर सो जाइए, हम सो जाते हैं। ध्यान रखिए, हम सो जाते हैं। सम्राट और बाबूजी, तारा कोई घर के कोनो भी लोग पसंद नहीं करते हैं, और अब तक सब इसको निकालना चाहते थे। जब ये घर से खुद ही निकलना चाहती है तो काहे नहीं जाने दे रहे? जाने दे। हाँ, जाने दीजिए। जाना है तुम्हें। इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। भागना है ना तुम्हें? जाओ, भागो।
काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते तारा। दरवाजा तोड़कर निकलो तारा, खिड़की खोलकर बाहर निकलो तारा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। बाहर आओ तारा, बाहर आओ। जाओ जाओ। जाओ। हम भागेंगे सम्राट जी, और जरूर भागेंगे। और आज हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। जब आपके नाम का ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब नहीं रोक पाए तो और कुछ का रोकेगा। एक कदम आगे नहीं तारा सिंह, और हाथ पीछे मत करना, क्योंकि तुमने हाथ अगर पीछे किए तो हम ये रस्सी खींच देंगे, और अगर हम ये रस्सी खींचेंगे तो तुम जानती हो कि क्या होगा। घर से भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, तो तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं जाओगे, और एक कदम तुमने आगे बढ़ाया तो अगले ही सेकंड हम ये रस्सी खींच के तुम्हें बेपर्दा कर देंगे। का बदतमीजी है सम्राट, पगला गए हो का? अंदाजा भी है अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? हटाओ इसे, हटाओ। ए मास्टर साहब, अगर ज्यादा कुछ किया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बड़े भाई हैं। तारा सिंह हमारी बीवी है, हम जैसे चाहें जो चाहें वो करेंगे उसके साथ। आप क्या, कोई भी घर वाला इसके बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हमारा फैसला है कि हमें इसके साथ क्या करना है। तो चलिए पीछे जाइए, पीछे। बीवी है तो का खरीद के लेके आए हो, हैं? ब्याह के ले आए हो। यही बात इसे समझाइए कि ब्याह के लेके आए हैं, जैसे चाहे जब चाहे वैसे ही रखेंगे। नहीं जा सकती घर से बाहर, यही बात तो उसे समझ नहीं आ रही। जहाँ सिर्फ पति की इच्छा चलती हो और पत्नी की हर इच्छा कुचली जाती हो, उस ससुराल में रहने से तो अच्छा है कि हम फुटपाथ पर रह लें। लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। सही तो कह रही है, इतने दिनों से तुम्हारे साथ रह रही थी, लेकिन तुमने उसकी कदर की। शर्म भी आ रही है तुम्हें कि तुम अपने बीवी के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? एवं बोले, चलो चलो जाओ, यहाँ खड़े रहो चुपचाप। काहे पति पत्नी के पछड़े में टांग अड़ाते हो? जो करता है उसे करने दो ना। उसका पत्नी वो जो चाहे करे, मारे काटे रखे या भगा दिए जाए, उनको क्या करना है? तुम अपना पत्नी को संभालो ना, उसको देखो। लेकिन बाबूजी। आए हो दादा, इनको अपनी बीवी दिखाई कहाँ देती है? हाँ, बस दूसरे के फड़े में टांग अड़ाते हैं। रहने दीजिए कौशल भैया,
सम्राट सिंह को शर्म नहीं आएगी और ना ही बाकी परिवार वालों को शर्म आएगी। और हम दोनों पहले थोड़ी ना है जिसके साथ ये सब हो रहा है। पहले भी एक स्त्री हरी महफिल में सबके सामने बेबस खड़ी थी और सबके सामने उसका चीरहरण हुआ था। द्रौपदी और तारा के बीच में न जाने कितनी स्त्रियों के साथ ये सब हुआ होगा। हाँ कौशल भैया, लेकिन एक फर्क है, तब चीरहरण करने वाला दुर्योधन था जिसे उनके पतियों से नफरत थी, उनका दुश्मन था। लेकिन यहाँ तो हमरा पति दुर्योधन बनकर हमरा चीरहरण कर रहा है। तब उसका कृत्य देखकर सब शर्म के मारे सर झुकाकर खड़े थे, लेकिन आज इनके कृत्य पर सब इनका साथ देकर खुश हो रहे हैं। इनको किस बात की शर्म आएगी? जो करना करो, निपट लो आपस में। अरे नहीं बाबूजी, आप बाहर चले जाएंगे तो आपकी बेटी को मेडल कौन पहनाएगा? अरे बाबूजी, आप तो इनकी हर बात पर खुश होते हैं ना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वापस आइए। दादा हो दादा, बेशरम कहेंगी। ससुर है वो तुम्हारे, क्या बोल रही हो? देख नहीं रही हो? सास ससुर का तन को लिहाज है इसको। आशा देखो, एगो बहू होती है कि घर को जोड़ के चलती है, एगो ये बहू है कि घरे में महाभारत का मैदान युद्ध बना करके लड़वा देंगी। हमरा कोनो नहीं है, सब हमरे दुश्मन है। एक अकेली औरत एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। तो हाँ, ये एक महाभारत ही तो है। एक अकेली औरत ही आज अर्जुन भी है और कृष्ण भी। और ये महाभारत हम जीतेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं जीतेंगे, बल्कि हर स्त्री के लिए जीतेंगे जो इन सबसे गुजर रही है। महादेव, मोक्ष पाने से पहले कभी कभी तो शरीर मिल सकता है ना। हमें शरीर दे दीजिए। तारा को हमारी मदद की जरूरत है महादेव। प्लीज महादेव, हमें शरीर दे दीजिए। रिलैक्स तारा सिंह, रिलैक्स। कितना बोलती हो यार तुम, कब से बोले जा रही हो? एकदम मास्टर साहब की तरह ज्ञान पे ज्ञान दे जा रही हो। थकती नहीं होगा? कुछ गलत नहीं होगा। देखो, हम यहाँ बैठे रहेंगे, तुम वहां खड़ी रहो। बस यहीं तक थी पिक्चर। इसके आगे थोड़ी ना। क्यों तारा, पिक्चर खत्म हो गई ना? हाँ, इतना ही है। इतना ही है कि जिस पति को हम भगवान मानते थे, वो पति भगवान से हैवान बन गया। और आज उसने हैवानियत की सारी हदें पार करके इतनी नीचता दिखाई है। पटना वाले, तनी चिमटा गरम करके ले आता। देख रही हो कि हमरा बेटा को काका कहे जा रही है, हैवान हैवान कह रही है। आज इसका जीभ है जरा देते हैं, ना रहेगा पास ना बजेगा बांसुरी। ले आओ तो। जी अम्मा जी, अभी लाते हैं। नहीं पद्मा भाभी, देखो, अगर तुम चाहती हो कि हम हैवानियत पे ना उतरे, तुम यहाँ पे इस घर में रहो हमारी पत्नी बनके। दिल से तुम्हें पत्नी बना के रखेंगे। बस तुम गुलाम, बेबस और वो
सुहागरात में वो ताली बजाने वाली कुड़िया याद है ना? वैसे बन के रहो, जैसा हम कहे बस वैसे ही करती चलो। और ये जो तुम योद्धा का रूप बना के खड़ी हो ना और ज्ञान दे रही हो इतनी देर से, ये मत दो। तुम अच्छे से रहो, हम तुम्हें पत्नी बना के रखेंगे। और इससे क्या होगा? इससे जो तुम्हारा आशिक है ना सूरज, उससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। और जो तुमने ये पाप किया है ना तारा सिंह, उसका प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा। तो बताओ, मंजूर है? सम्राट और तारा का रिश्ता तो बहुत ही महंगा पड़ गया। जल्दी से ये सब निपट जाए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नंगे पैर जाएंगे। सब निपटा दो महादेव। हम निपटा दे क्या? बंदूक दिखा रहा है, वो भी त्रिभुवन सिंह को। चुपचाप खड़े रहो। नहीं सम्राट सिंह, आपके मन का कुछ नहीं होगा। आप वहीं बैठे रहिए और हम यहीं खड़े रहेंगे। देखते हैं आपकी जिद या मेरा हौसला का जीतता है। और अभी लड़ाई शुरू हो ही गई है, तो इसे अंजाम तक पहुंच जाने दीजिए।